दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय के फार्मूले के बारे में देखा था, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। उसमें जो एनएनपीएफसी था हम लोगों का मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय था, और उसी से राष्ट्रीय आय के 8 फार्मूलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे इसी क्रम में जो राष्ट्रीय आय के आगे जो प्रति व्यक्ति आय, निजी आय, व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय है, उसमें किस तरह से प्रति व्यक्ति आय को निकाला जाता है, निजी आय को निकाला जाता है, वैयक्तिक आय और प्रयोज्य आय, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, शॉर्ट में इसको पीसीआई भी कहते हैं। जब कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। यानी कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में सीधा संबंध होता है। जनसंख्या में और प्रति व्यक्ति आय में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। जब ये कुल राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, जब किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय घटता है। अगला है निजी आय, पर्सनल इनकम। निजी आय बराबर होता है निजी क्षेत्र को देशी उत्पाद से अर्जित आय और उसमें राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जोड़ देते हैं, प्लस विदेशों से निवल कारक आय, प्लस सरकार से चालू हस्तांतरण, प्लस शेष विश्व से चालू हस्तांतरण। जब इन सभी को इसमें जोड़ देते हैं तो निजी आय प्राप्त होती है। ये यहाँ एक राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज का मतलब ये होता है सरकार जो अपने प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऋण लेती है, उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसी को राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज कहा जाता है। अगला है वैयक्तिक आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय में से निजी उद्यमियों की बचतें जिसमें से विदेशी कंपनियों की निवल प्रत्याशित आय को निकाल दिया जाता है, उसको हटा करके इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं और निगम कर को घटाते हैं तो यह हमारा वैयक्तिक आय हो जाता है। प्रयोज्य आय या निर्वर्त्य आय या व्यय आय, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है इसको। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स को निकाल देते हैं। वैयक्तिक आय, इसको निर्वर्त्य आय भी कहते हैं या व्यय योग्य आय कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को, प्रत्यक्ष कर को घटाते हैं उसमें से, और सरकारी प्रशासनिक व्यय की विविध प्राप्तियां, यानी जैसे फीस हो गए, सफाई कर हो गया, इस तरह का, अगर इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं और जो बचता है वही हमारा व्यय योग्य आय होती है। यानी जितना हम लोग सैलरी पाते हैं उस सैलरी में से हम लोग टैक्स भी जमा करते हैं, तो टैक्स निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है या प्रयोज्य आय या निर्वर्त्य आय होती है। थैंक यू।
इस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में देखा है। अगला वीडियो राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना किन किन विधियों के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।